क्या आईआईटी सच में वर्थ इट है तुम्हें क्या लगता है? यार पर इतना भी मोटिवेशन नहीं मिल गया होगा कि 100 परसेंटाइल ले आते हैं कि है लड़कियां आईआईटीज में जाना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है कई स्टूडेंट इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उतना फोकस नहीं रह पाता है। काफ़ी सारे लोग उस पे डाउट कर रहे थे, ऑनलाइन में कैसे होगा, कैसे कर लोगी? हेलो एवरीवन। तो देख लो, जेई मेंस हो गया, एडवांस आने वाला है और आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही टॉपर के साथ। AIR 33 100 परसेंटाइल बिहार स्टेट टॉपर आईआईटी बॉम्बे सीएससी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हमारे साथ प्रथम कुमार है। लास्ट ईयर इस बच्चे ने पूरी यस पढ़ाई हमसे अनअकैडमी प्लस पे ऑनलाइन पे की। लिटरली मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे ननिहाल का ये बच्चा है, मुजफ्फरपुर का। यस सर। तो यार पहले प्रथम ये बताओ, अभी क्या है ना कि लोगों को लगता है कि 1 साल 2 साल 3 साल की इतनी मेहनत करने के बाद अपन जब आईआईटीज में पहुंचते हैं तो क्या आईआईटी सच में वर्थ इट है? एक कॉलेज ही तो है, लोगों को ये लगता है ना। कई बार वो डिमोटिवेशन आता है, तो अपन तो स्ट्रेटजी वाली बात करेंगे। पहले ये डाउट क्लियर करो, क्या आईआईटी सच में वर्थ इट है? तुम्हें क्या लगता है? सर मेरे ओपिनियन से आई थिंक वर्थ इट है बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत अच्छे नेटवर्क ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपका एज वेल एज एकेडमिकली बहुत बेस्ट है। आपके पास बहुत सारे क्लब्स एंड कम्युनिटीज है जहाँ पे आप ज्वाइन करके ओवरऑल अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। एंड मेन तो आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे। तो एक साथ एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी टाइप आपको मिलेगा, तो ऑफ कोर्स आई थिंक वर्थ इट है आईआईटी। मतलब एक बहुत ही बढ़िया कोट था ना, जिसमें बोलते हैं कि जब आप माउंटेन के सबसे पीक पे होते हो तो आपको पता चलता है कि सीनरी कैसी है। जब तक हम नीचे से चढ़ रहे होते हैं हमें नहीं पता हमें वहां जाने के बाद कैसा दिखाई देगी दुनिया, वो यस सर। ग्रास लैंड एंड ऑल अदर थिंग्स। तो वैसा ही महसूस होता है जब आप इस एग्जाम को क्रैक करके पहुंचते हो। बढ़िया प्रथम। अच्छा प्रथम, यस। जरा बताना, मतलब बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, रिश्तेदारों का क्या हाल है जब उनको पता चला कि हाँ, मतलब एक छोटे से जगह से बच्चा निकल के आईआईटी बॉम्बे पहुंचा, सीएस लेके पढ़ रहा है। पेरेंट्स के लिए तो बहुत गर्व की बात होती है। रिश्तेदारों, शर्मा जी, मिश्रा यस जी, उनके क्या हाल है? सर, एक्चुअली सभी प्राउड है। सबको ही अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। वैसे तो मतलब कोई अ, अभी तो पता नहीं किसी का। एक्चुअली बाहर से तो सब खुशी है। बाहर से तो सब खुशी दिखा रहे होंगे यार, सब पता तो नहीं। खुश नहीं होंगे। या तुमने तो एक न्यू, मतलब एक क्या बोला जाए, एक बैंडविड्थ क्रिएट कर रखा अब उस जगह से उस जगह जंप करने का। कईयों के फैमिली में 2-4 आईआईटीएन होते हैं, 1-2 डॉक्टर होते हैं, उनके लिए आईआईटी क्रैक करना बहुत बड़ा काम नहीं होता। पर तुम्हारे लिए, जब तुम वहां से निकल के आए, तुमने बताया था या लाइक सर मेरे इंटरनेट एक्चुअली पावर कट भी रहती है वहां पे एल्डर बहुत ब्रदर है। एंड देन या आफ्टर तुमने जेई क्रैक किया। या सर मेरे कुछ भैया भी लाइक एनआईटी एज वेल एज आईआईटी से भी हैं। तो एक था स्टार्टिंग, उन्होंने भी क्रैक किया। अच्छा, ग्रेट वहां से ग्रेट। मोटिवेशन कुछ मिला। तो यार पर इतना भी मोटिवेशन नहीं मिल गया होगा कि 100 हाँ। परसेंटाइल ले आते हैं। हाँ मोटिवेशन यस है सर। मतलब, but इतना तुम्हारी मेहनत भी तो है यार इसके पीछे। हाँ यस सर। तो यार कुछ प्रो टिप्स देना चाहोगे कुछ बच्चों को? कुछ ऐसा बोल दोगी ना आज के बाद से 15-15 घंटे घिसने लग जाए, पन्ने फाड़ दें लिख लिख के, कुछ ऐसा बोल डाल। सो लाइक जो 2 साल के लिए मेहनत की है, लाओ इट्स द लास्ट टाइम। एक स्प्रिंट चाहिए। और एडवांस इज लाइक if you have worked hard for all the 2 years, then you can get it. You just need the belief and the confidence. हम्म। और सेल्फ बिलीफ तभी होगा जब if you will work hard every day। तो 15 आवर्स या फिर अपना कोई गोल सेट करके उस पे लगे रहोगे तो कंसिस्टेंसी आएगी। एंड फिर ऑफ कोर्स देन यू कैन मेक इट। सब्जेक्ट में बैलेंस कैसे तुमने बनाया? तुमने पूरी तरीके से ऑनलाइन से स्टडी की, हम सारे एजुकेटर जो हैं प्लस के इन्हीं से तुमने पढ़ा। बैलेंस कैसे बनाया? डिमोटिवेटेड होते थे तो क्या करते थे? सो लाइक आपके क्लासेस भी बहुत फन लविंग थे एंड इंटरेक्टिव थे। और बाकी एजुकेटर्स की क्लासेस भी। तो प्लस एक तो क्लासेस की शेड्यूल रहते थे, प्लस उसी को एक तरह से डबल कर देता था कि हाफ टाइम क्लासेस एंड हाफ टाइम सेल्फ स्टडी ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो एक्चुअली ऐसे बैलेंस आउट हो गया था मेरा ओवरऑल टाइम टेबल। तो उसी को अच्छा, फॉलो करता था मैं मैं रेगुलरली। लास्ट टाइम तुमसे मिला था तो तुमने बताया था कि मैं एग्जाम से पहले तक 15-14 आवर्स तक पढ़ने लगा था। एक बार मैं फिर से चाहूंगा यस। तुम बताओ कि तुम स्टार्टिंग में कितने हाँ। आवर्स पढ़ते थे और एग्जाम आते आते वो कितनी आवर्स पहुंच गया था? यस। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था 11th में तो आई
एक्चुअली आई थिंक 9 आवर थे और वो भी इरेगुलर टाइप थी। ठीक है। बट फिर आपने और बाकी एजुकेटर्स ने मोटिवेट किया कि एक फिक्स्ड शेड्यूल से पढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने 13.5 एक्सटेंड किया था। एंड आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट आई एक्सटेंडेड इट टू 15 आवर्स पर डे। बहुत बढ़िया है यार। तो घर वाले बोलते नहीं थे पढ़ता ही रहता पढ़ता ही रहता, कहीं मेरा बेटा हाथ से निकल गया, आजकल आईआईटीएन बाबा भी बन गए हैं, ये पहले ही बाबा बन गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं? नो सर, सपोर्ट था लाइक, हाँ मम्मी बोलती रहती थी कि लैपटॉप के आगे क्या रहता है हर समय, तो आप फन करो, एंजॉय करो वैसा। ठीक है। ऑनलाइन को तुम मतलब तुम्हारे सफलता में तो मेन प्लस ही है, सब कुछ तुमने इधर से किया। एक बात बताओ, तुम किसी को रिकमेंड करना चाहो तो उसको क्या बोलोगे, अगर 2 सेंटेंस में बोलना है ऑनलाइन रिकमेंड करो? क्योंकि क्या होता है ना कि लोगों को लगता है यार ऑनलाइन से पढ़ के थोड़ी ना सिलेक्शन हो सकता, जबकि तुमने देखा तुम्हारे सीनियर्स भी टॉप डिजिट रैंक लाए हैं इसी प्लेटफॉर्म से, उनके यस सर। सीनियर्स भी लाए, तुमने लाया, तो ये एक नया माइलस्टोन हर साल हम लोग प्लस पे ऑनलाइन में सेट करते हैं। रिकमेंड कैसे करोगे तुम, यस सर। कैसे कन्विंस करोगे किसी को? सर लाइक रिजल्ट्स ही एक प्रूफ है, एक टेस्टिमोनियल है कि ऑफ कोर्स रिजल्ट्स आ रहे हैं ऑनलाइन मोड से। एज वेल एज अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी रखने की एबिलिटी है, तुम लैपटॉप के आगे बैठ सकते हो, पढ़ सकते हो, डिमोट डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो यू शुड गो फॉर ऑनलाइन बिकॉज इट इज़ लाइक बेस्ट। तुम्हारी टाइम बचेगी, लाइक जब तुम ट्रांसपोर्टेशन की टाइम बचेगी, हम्म। प्लस यहाँ पे कम पीरियड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, हम्म। ऑनलाइन सेशंस बहुत इंटरेक्टिव होते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है फ्रॉम योर एजुकेटर्स। तो ऑनलाइन मीडियम अभी तो आई थिंक इज द नेक्स्ट फ्यूचर फॉर। सही बात है। सुन लो सारे, आईआईटी बॉम्बे से एक बच्चा जब बोल रहा है तो कुछ बोल रहा है, वो भी सीएस लेके, ये अगला प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा। नो वैसा नहीं है। नो सर, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है यार प्रथम, तो बहुत मेहनती बच्चा है यार, देखो तो मैं बहुत स्टार्टिंग से जानता हूँ। जब भी आज भी मैं बोलता हूँ कि अगर हार्ड वर्क करना, किसी से सीखना है, कंसिस्टेंट रहना है, तो प्रथम कुमार से सीखो। प्रथम कुछ फाइनल टिप्स, एडवांस अप्रोच कर रहा है, क्विक 2-3 टिप्स दे दो इनको। सो लाइक जिसका मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट बढ़िया गया एज एक्सपेक्टेड, तो उन्हें तो एडवांस पे पूरा फोकस करना चाहिए, ग्रेट। आपकी क्लासेस फॉलो करनी चाहिए, जो बुक्स आप बोल रहे हैं एंड अदर एजुकेटर्स उन्हें लगाना चाहिए। एज वेल एज जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया एज एक्सपेक्टेड, तो उन्हें भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मेन उन्हें भी एडवांस के लिए पढ़ना चाहिए बिकॉज उससे सेकेंड अटेम्प्ट भी रैप अप हो जाएगा। एज वेल एज कुछ पीवाईक्यूज मेंस के लगा सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट की लेवल कैसा है जेई मेंस को। बढ़िया। मतलब ओवरऑल एग्जामिनेशंस में भी बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ के गए हैं हाँ, वही पढ़ते पैनिक जाएं, नहीं हो। कुछ ज्यादा या एक्सपेरिमेंट ना करें, बस यही है। यार प्रथम, आपसे बात करके यस सर। बहुत बढ़िया लगा। अभी हम लोगों के पैनल थैंक का यू सर। बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, जैसे वीआईपी बैच आया हुआ है एक जेई एडवांस के लिए चैम्प्स में, और भी बहुत सारे हमारे बैचेस आएंगे। तो प्रथम ने इसी पैनल से पढ़ा भी था, हम लोगों ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया, उम्मीद करते हैं हमारे नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी बहुत बढ़िया करें। थैंक यू प्रथम, आपसे बात करके थैंक यू बहुत सर। बढ़िया लगा। अब हम बुलाना चाहेंगे बच्चों, गर्ल्स टॉपर लास्ट ईयर आईआईटी मद्रास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अनन्या को आपके स्क्रीन पे जल्द आएंगी। थैंक यू सो मच प्रथम, आपसे बात करके बहुत थैंक यू बढ़िया सर। लगा। बाकी टच में रहना, मेरा नंबर आपके पास है, कोई दिक्कत होती तो यस प्लीज सर। मैसेज करिए, फील फ्री टू आस्क, बिल्कुल आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच थैंक प्रथम, यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो बच्चों, फाइनली अनन्या हमारे साथ है, आईआईटी मद्रास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एक ऐसी बच्ची जिसको आपने हमारे प्लस क्लासेस में देखा होगा। बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट बढ़िया किया, एडवांस भी बहुत बढ़िया से क्रैक किया, और आज आईआईटी मद्रास टॉप आईआईटीज में टॉप ब्रांचेस लेके पढ़ रही। अगर मैं बोलूं बच्चों को अपना सपना पूरा करते हुए देखो, तो अनन्या को देख लो। बीइंग, मैं बार बार बोलता हूँ, गर्ल टॉपर, क्लास में लीडर बोर्ड में भी बच्ची आती थी, हर जगह इसने बहुत मचाया और आईआईटी में पढ़ रही। अनन्या, फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरली एक थिंकिंग होती है कि बच्ची है, लड़की है, लड़कियां आईआईटीज में जाना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, कई कई स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है, मैथ थोड़ी ना बढ़िया होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड ऑल अदर थिंग्स। तुम इसको, इस स्टीरियो को कैसे ब्रेक करना चाहोगी, तुम इस पे क्या कमेंट करोगी जिससे गर्ल्स को मोटिवेशन मिले? सर वही चीज़ है कि ये एक स्टीरियोटाइप है लोगों में कि लड़कियों से चीज़ें नहीं होती है, लड़कियाँ मतलब घर पे ही दे शुड बी अ, हम्म। तो इस चीज़ को ब्रेक करना चाहते हैं सब लोग एंड आई बिलीव कि आज की दुनिया बहुत अलग है एंड लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ रही है। आजकल आईआईटीज़ में भी बहुत सारी लड़कियाँ देख पाते हैं हम।
एंड यहाँ पे भी ऐसा कुछ एनवायरनमेंट नहीं है कि लड़कियों को कीप असाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ। बहुत ही अच्छी एनवायरनमेंट है, हम सब मिलजुल के, एंड इट्स रियली ग्रेट। ग्रेट, ऑसम। अनन्या, एक बात बताओ, जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ है ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, अभी उनके पास दो चैलेंजेस होंगे, मेरे को अप्रैल अटेम्प्ट में भी बढ़िया करना है और मेरे को एडवांस भी बढ़िया करना है, तो इस तरह के बच्चों को तुम कोई अगर टिप्स देना चाहो क्विकली, तो बच्चे बहुत मोटिवेटेड होंगे, बताओ। पहली बात तो हमें वो चीज़ भूल जाना चाहिए कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाए। कुछ बच्चे वही लेके बैठे रहते हैं, अच्छा नहीं किया, आगे भी अच्छा नहीं जाएगा। फर्स्ट चीज़, उससे हम डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, उससे डिमोटिवेट होना इज़ वेरी बैड। उसको ऐसे करोगे तो तुम्हारा अगला अटेम्प्ट भी बहुत बेकार जाएगा, उसी चीज़ से तुम अटैच होके रहोगे तो बेसिकली एडवांस के लिए ज़्यादा फोकस करने चालू कर दो। एज एडवांस के लिए करोगे तो साइड बाय साइड मेंस भी होता ही जाएगा, इंस्टेड ऑफ एब्सोल्युटली। फोकसिंग टोटली ऑन मेंस, क्योंकि उसके बाद एडवांस के लिए बहुत ही कम टाइम बचेगा, तो वहाँ पे बहुत उतना कैच अप करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो आई वुड सजेस्ट कि एडवांस फोकस ज़्यादा रहो, मेंस भी साइड बाय साइड हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया। अनन्या बेटा, ये बताओ, तुमने या प्रथम ने, श्रुतार्शी ने, मयूख ने, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया के अलग अलग आईआईटीज में टॉप ब्रांच है, सीएस लेके ही पढ़ रहे हैं, 4-5 बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर हमने पढ़ाए। आपको हम लोगों से पढ़ के, ऑनलाइन मोड में पढ़ के, प्लस में ये क्लासेस करके, वो तुम्हें कई एक थिंकिंग होती है कि बच्चा कैसे करेगा ऑनलाइन में ये सारी चीजें, तुमने करके दिखाया है, तो तुम उन पेरेंट्स और उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? सर वही चीज़ है कि लोग सोचते हैं कि वो ऑनलाइन से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पेरेंट्स इसलिए सोचते हैं क्योंकि लाइक लोगों को ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस हो जाना बहुत इजी होता है। स्टूडेंट इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उतना फोकस नहीं रह पाता है। बट आई बिलीव कि हमें जब तुम सोच रहे हो कि ऑनलाइन नहीं करना है, ऑनलाइन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, अच्छे अच्छे टीचर्स है, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, तो यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड पहली चीज, एंड सेल्फ डिसिप्लिन होना, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आज कर दिया एंड कल चलो आज टाइम पास करते हैं, आज कुछ और करते हैं टाइम पे, ऐसा नहीं करना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट, ये ग्रेट। चीज तुम ध्यान रख लोगे तो या यूल डू इट। यस। अनन्या, ये बताओ, जब हम लोग चैम्प्स करवा रहे थे, आप चैम्प्स क्लास में आते थे, तो कई बार लीडर बोर्ड में आते थे, कई बार नहीं आ पाते थे, तो क्योंकि डीमोटिवेशन होता है कि आज मेरे से क्वेश्चंस नहीं बने, आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं गया। तो पहली बात तो, चैम्प्स तुम्हारे लिए कितना हेल्पफुल था और तुमने इसको कैसे ठीक करा कि मेरे आज नहीं आए, कल तो आएंगे, कल नहीं आए परसों आएंगे, कभी तो आएंगे, ये एटीट्यूड तुमने कैसे डेवलप किया? सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैम्प्स बहुत ही अच्छा बैच था। लाइक एट द एंड जब एडवांस के लिए प्रॉपर पुश मिला था, जब हमने सब कुछ कर लिया था, एंड फाइनल हमें टच चाहिए था, जो भी चीजें कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो एंड प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग, एंड उसके लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा बैच था। एंड जैसे आपने बताया कि हाँ होता था, लाइक कुछ क्लासेस में अच्छा कर लिया, दूसरे क्लासेस में अच्छे से नहीं हुआ, लाइक उसके बाद ये इम्पोर्टेंट ज्यादा होता है कि जो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है उस पर ज्यादा फोकस दो, एंड तुम ये समझ जाओगे कि हाँ तुम क्या गलती कर रहे थे, उस पे ज्यादा फोकस दो, एंड जो चीजें तुम्हारी वीक है उस पे ज्यादा टाइम दो, उसको रिवाइज करो, उस पे और ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ। ये सब करने से इट विल ग्रेट, मतलब ऑसम, बढ़िया। अच्छा अनन्या, ये बता, चल ये तो पढ़ाई लिखाई वाली बात हुई, थोड़ा हटके बात करते हैं। अभी जब सेमेस्टर्स में घर जाती हो, तो मतलब जो रिश्तेदार वगैरह होंगे, जो बड़ा पूछते होंगे 10th 12th में कैसे मार्क्स गए अनन्या के, क्या है, अभी उनको पता है कि मतलब आपके पापा का नाम लेके, हाँ उनकी बच्ची तो आईआईटी में पढ़ रही है यार, वो तो चले गए, अब हमारे बच्चे एंड ऑल अदर, वो एक टिपिकल इंडियन सोसाइटी एंड थिंकिंग, ये तुम फील करती हो कभी कभी? प्राउड महसूस होता है कई बार, हाँ, या कुछ? मेरा ये था कि मैंने जो ये डिसीजन लिया था कि मैं ऑफलाइन से नहीं करूंगी, ऑनलाइन से करूंगी, काफी सारे लोग उस पे डाउट कर रहे थे, ऑनलाइन में कैसे होगा, कैसे कर लोगी, इससे अच्छा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चली जाती तो शायद अच्छा होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोला है मुझे। तो जब ये मैंने प्रूव करके दिखाया कि हाँ ऑनलाइन में भी मैंने कर लिया। ये बहुत सही बात बोली तुमने ने। ये क्या होता है ना अनन्या बेटा, इसमें ना ये कुछ आपके डिसीजंस पे जब आप काम करके सारे फोर्सेस के अगेंस्ट जब आप जीत जाते हो ना, तो ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला मोटिवेशन है। आपको हमेशा हाँ, रियलाइज होगी, मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने ये करके दिखाया। फ्यूचर में तुम अगर किसी बड़े इंडस्ट्रीज में चली जाती हो या अपना भी कुछ स्टार्टअप करती हो, सब लोग तुमको बोलेंगे ये नया कुछ कर रहा है, थोड़ी ना चलेगा। पर तुम्हारे साथ ये वाला मोटिवेशन तुम्हें इतना पुश करता है ना कि तुम उस काम में भी अपना बेस्ट दे पाते हो।
वही सर, वही लगता है 2 साल पहले मैंने बहुत सही डिसीजन लिया ऑनलाइन चूज़ करके। नहीं बेटा, तुमने बहुत मेहनत करा, बहुत कुछ। अच्छा ये बता, खाना आईआईटी यस। मद्रास में अच्छा मिल रहा है, या आईआईटी बॉम्बे वाले तो बोलते हैं अच्छा नहीं मिला, प्रथम बोलता नहीं सर मला ठीक-ठाक है सर, ठीक-ठाक ठीक-ठाक से। है। वही कुछ टाइम आपको बाद भी बोर हो लगता है? जाते हैं, पक जाते हैं वही सेम चीज़ें। पर ठीक है, नॉट दैट बैड, ठीक है। मतलब ठीक घर है। वाले खाने से तो कंपेयर नहीं होगा, पर ठीक है। हाँ, वो तो ऑब्वियस है, पर हाँ। लेकिन हाँ, एक बात होगी, अभी सोने का ज़्यादा मन करता होगा ना? जेईई में जो एक रहता है ना 6 घंटे 7 घंटे, अभी सो पाते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो पाते हैं, दोस्तों के साथ टाइम, थोड़ा जाना, इधर-उधर जाना, वो हाँ, है हाँ। लाइफ में। तो ये जो यस। बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ना 2 साल 3 साल से जो तपस्या कर रहे हैं, इनको लगता है कि हो गया, अभी क्या ही होगा? बेटा आप सबको बोलना चाहेंगे, आप जब आईआईटीज़ में जाओगे तो उसकी लाइफ ऐसी नहीं है जैसी आपकी जेईई के टाइम में 15 लाख बच्चों के एग्ज़ैक्टली। बीच में जो फाइट है, ऐसा नहीं है। वहाँ तुम भी आईआईटीएन हो, सब आईआईटीएन है, अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, सेमेस्टर्स अच्छे से निकालेंगे, सब कुछ अपने आप रास्ता बना हुआ है, हो जाता है। तो अभी जितना एफर्ट मारना है आपको एफर्ट मारो, हमारे चैम्प्स बैचेज़ आ रहे हैं, वीआईपी चैम्प्स बैच है और भी कई बैचेज़ हैं, आप उसको जॉइन कर सकते हो। उसमें प्रथम, अनन्या, मयूख, सुताश्री ये सब ने वहीं से पढ़ा और बहुत कमाल के रैंक्स दिए हैं। अनन्या आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, जाते-जाते 2 या 3 क्विक टिप्स बता दो एडवांस के लिए, जल्दी से। सबसे पहली चीज़ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिलेवेंसी ऑफ प्रॉब्लम्स वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ओके, ग्रेट। नहीं, सही बताया अनन्या ने, ये रेलेवेंसी वाला मैटर बहुत है। आजकल लोगों को लगता है कि क्रोटो, विरोडो, क्लेडन, पीटर साइक्स, मॉरिसन व्हाइट, फिनार, एटकिंस कर लेंगे तो आईआईटी हो जाएगा। आईआईटी इज ऑल अबाउट रेलेवेंसी। आप जितना टू द एग्ज़ैक्टली। पॉइंट और रेलेवेंट रहेंगे, उतना आपके लिए बढ़िया है। थैंक यू सो मच अनन्या, आपसे बात करके बेटा बहुत बढ़िया लगा। फ्यूचर में हम थैंक आपसे यू और भी सर। बात करेंगे और प्रे करते हैं कि आप और बढ़िया करें अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच। तो बच्चों, आपने प्रथम से बात किया, आपने अनन्या से बात किया, आपने बहुत सारे इंसाइट्स लिए होंगे उनके प्रेपरेशन से रिलेटेड। क्या आपको पता है उन्होंने किस पैनल से स्टडी करी थी? जी हाँ, उन्होंने इसी पैनल से स्टडी करी थी। इस पैनल्स में बहुत सारे एजुकेटर्स आपको दिख रहे हैं जो चैम्प्स में अवेलेबल थे, वो 100% एजुकेटर यहाँ पर हैं। अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे कि मैं इस बैच को अलग से प्रमोट क्यों कर रहा हूँ। देखो, इसका सिंपल सा रीजन है, इस बैच में ना कई तरह के टेक इन्हांसेस आपको देखने को मिले हैं। टेक्निकली ये जो प्लेटफॉर्म पे क्लासेस चल रही हैं वो ज़्यादा बेटर वे में आपके डाउट्स को ले पाएंगी। आप डायरेक्ट हमें वीडियो कॉल के थ्रू, डायरेक्ट कॉल के थ्रू फेस टू फेस बात कर सकते हो। मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत तरह के फीचर्स हैं जो आपको यूनिकली सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बैचेस में मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, छोटा सा बैच है, 150 बच्चों की कैपेसिटी हमने रखी है। मोर देन 125 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं इस कोर्सेज में। अगर मैं सही हूं तो 25 सीट्स लेफ्ट हैं सिर्फ और सिर्फ। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी प्रथम के जैसा, अनन्या के जैसा एक टॉप रैंक एंड टॉप रिजल्ट लेके आना, तो ये बैच आपके लिए है। आप इस बैच में जरूर आएं और लिटरली प्रेपरेशंस में जितने भी तरह के माइक्रो टू मैक्रो लेवल के पैचेस लगाने हैं जिससे कि आप एक एडवांस में सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक, टॉप आईटीज के अंदर टॉप ब्रांचेस ले सको, वो यहां से मिल जाएगा आपको। जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, बैच ज्वाइन करो। 7 से स्टार्ट होने वाला है, पर हमें लग रहा है कि ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही फिल हो जाएगा पूरी तरीके से। ज्यादा शीट्स है नहीं इसमें। फटाफट आइए, जुड़िए हमारे साथ। कोड याद रखिएगा, IITian एक्सप्लेन्स इस चैनल पे, रेफरल कोड इस चैनल का नाम है। आप लोग जरूर आए, इस बैच को ज्वाइन करें और हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आशीर्वाद। लेट्स क्रैक इट।